देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ द ट्यूबवेल्स, ठीक है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य क्या क्या होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि भाग कौन कौन से हैं। देखो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीचे वाला मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स में कौन कौन आएगा, पीसीटी आ जाएगा, और डीसीटी कहाँ गया, ये डीसीटी आ गया, ठीक है। ये याद रखना, मेडुला वाले भाग में कौन आएगा, यहाँ पे ये हेनले लूप आएगा, क्लियर है, और सिर्फ हेनले लूप आएगा, क्लियर है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। अब इसको वन बाय वन हम लोग देखें तो अभी जो पढ़ा है ना उससे बाहर कुछ है नहीं। वैसे एनसीईआरटी ने बार बार दिया हुआ है, पहले मैंने थ्योरिकल रूप में बताया, अब ये जो है डायग्राम के रूप में। कॉर्टेक्स है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफिरेंट आर्ट्रियोल, ये बोमेन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ से ये आड़ी टेढ़ी जाएंगे नलियाँ, क्या कहेंगे, पीसीटी, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये याद रखना, यहाँ पर H प्लस, K प्लस और NH3 यानी कि अमोनिया, कुछ लिखा क्या मैंने इधर, ये क्या है, पीसीटी, ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ये है, ठीक है, नली की स्त्रावन में ये लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें स्त्रावित होंगी, क्लियर है, यानी कि यहाँ से सेक्रेट होंगी, रिलीज होंगी, क्लियर है। तो ये याद रखना है। अब इसको समझना है ऐसे, ठीक है, कि यहाँ पे एक और नली चल रही थी क्या, कौन सी, वासा रेक्टा, तो ये रिलीज होके जा कहाँ रहा है, ठीक है, मतलब ये बोल रहे हैं स्त्रावित हो रहा है, तो लग तो रहा है कि ये नली के अंदर जा रहा है इधर, ठीक है, लेकिन ये इधर जा रहा है। और क्यों जा रहा है, ताकि हम नहीं चाहते ना कि हमारे शरीर से ज़्यादा मिनरल जाए, तो ये याद रखना, H प्लस पोटेशियम यानी हाइड्रोजन, पोटेशियम और यहाँ पे अमोनिया, ये सब निकल के कहाँ जा रहे हैं, वासा रेक्टा में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ से क्या क्या सेक्रेट होता है, क्या क्या स्त्रावित होता है, तो क्या बताओगे क्या क्या स्त्रावित होता है, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से बाहर क्या क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये क्या है, बाइकार्बोनेट, NaCl, H वाटर निकल रहे हैं, न्यूट्रिशन और पोटेशियम, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये स्त्रावित हो रहा है। स्त्रावित होने का मतलब इस बॉडी से रिलीज होना, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकल गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये डिसेंडिंग लूप में आएंगे। ये लूप ऑफ हेनले पढ़ चुके हैं क्या, ठीक है। अच्छा ये इसकी थ्योरी लिखे गए, याद रखना। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला की बनी होती है, ये अभी डायग्राम मैंने बताया था। देखो ये यहाँ पे ये ऐसा कुछ बताया है क्या, ये ऐसा ये ब्रश बॉर्डर कोशिका है। ब्रश बॉर्डर कोशिका क्या होती है पता है आपको, आपने झरना देखा है क्या, ऐसा पानी बहता रहता है उसमें, फिर बहते ही रहता है, बहुत ज़्यादा बहते ही रहता है। लेकिन यहाँ का पानी होता है शुद्ध, और किस वजह से होता है वो शुद्ध, क्योंकि उसमें ऐसी घासें रहती है, और घास से पानी क्या होता है, फिल्टर होता है, उसी को कहते हैं ब्रश बॉर्डर कोशिका। तो यहाँ पे भी जो है ब्रश बॉर्डर कोशिका होंगी, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर, ये पीसीटी में, ठीक है, तो ये पीसीटी में ब्रश बॉर्डर ऐसी कोशिका होंगी। तो ये जो ब्रश बॉर्डर कोशिका है यहाँ पर, ये याद रखना किसकी बनी हुई है, सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला बनी है। पुनरावशोषण के सतह क्षेत्र को क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है, यानी रीऑब्जॉर्प्शन करने की प्रोसेस को बढ़ा देती है। क्षेत्रफल देखो ये ऐसे रहेंगे ब्रश बॉर्डर, तो ये जितने ज़्यादा बिखरे रहेंगे सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा पुनः अवशोषण उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा, ठीक है। लगभग सभी पोषक तत्वों का ये पुनः अवशोषण कर लेती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पुनः अवशोषण कर लिया सभी पोषक तत्व का, और 70 से 80%, वेरी इंपॉर्टेंट, 70 से 80%
विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट और जल का यहाँ पे क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो पीसीटी में। शारीरिक तरलों के पीएच तथा आयनी संतुलन को बनाए रखने के लिए ये क्या कहती है, H+ अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निस्यंद में स्त्रावण करती है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण करती है। हालांकि और भी चीज़ों को करती है। देखो क्या बोला है, एक शब्द से समझ जाना। बाइकार्बोनेट का क्या हो रहा है, पुनः अवशोषण। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो कहाँ है बाइकार्बोनेट, ये यानी इतनी चीज़ों का क्या कर रहे हैं, पुनः अवशोषण बोला यानी कि रीएब्जॉर्प्शन। यानी ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, ब्लड में फिर से। ठीक है, मतलब ये जो है कहाँ जा रही है, वासा रेक्टा में। कहाँ पर, क्योंकि वो ब्लड वही है, तो ये फिर से जो है इनका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन ये कहाँ जा रही है ये चीज़ें, अभी देखो ये इनका सेक्रेशन हो रहा है। सेक्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे निस्यंद में स्त्रावण हो रहा है। निस्यंद का मतलब क्या, फिल्ट्रेट। देखो आगे जाके यूरिन बनेगा, लेकिन जब तक कि यूरिन नहीं बना है उस द्रव्य को हम लोग क्या कहेंगे, निस्यंद यानी कि फिल्ट्रेट। क्लियर है, तो ये याद रखना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, फिल्ट्रेट। तो ये चीज़ें यहाँ से स्त्रावित हो रही है, सॉरी मैंने वो गलत बता दिया था, वासा रेक्टा में नहीं जाएंगी ये चीज़ें, ये स्त्रावित होकर इस नली में ही जाएंगी। क्लियर है, उस नली से ही रिलीज होके इसी नली में जाएंगी। क्या क्या, H+, K+ और अमोनिया, तो इसी में फिल्ट्रेट बह रहा है। क्लियर है यहाँ तक के। अब यहाँ पे देखो ये लूप ऑफ हेनले है, कैसा है, डिसेंडिंग। क्लियर है, तो ये याद रखना डिसेंडिंग है, तो ये यहाँ से देखो जितनी चीज़ें ऐसी जा रही है ना, मतलब ये नली से बाहर, यानी समझ जाना वासा रेक्टा में जा रही है। और वासा रेक्टा में जाने का मतलब क्या, रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर है कि हम यूरिन में नहीं जाने दे रहे, उसको कहाँ भेज रहे हैं, ब्लड में। क्लियर है, तो यहाँ पे जो है H2O, ठीक है, H2O कहाँ आ जाएगा, वासा रेक्टा में। तो कौन यहाँ पे जो यूरिन, ये जो फिल्ट्रेट रहेगा या यूरिन जिसको कहेंगे, मतलब अभी बनी नहीं है तो उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, या समझने के लिए हम लोग यूरिन कह सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड लिम्फ रहेगा। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चीज़ें, वो जो द्रव्य कैसा है, फिल्ट्रेट गाढ़ा है, लेकिन हालांकि वाटर भेजा है हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन अभी और उसको हम लोग पतला करेंगे। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो ये हेनले लूप है, ये हेनले लूप, और हेनले लूप एक और होगा ऊपर जाता होगा, कैसा, असेंडिंग। तो थिन सेगमेंट, थिन का मतलब होता है पतला। ठीक है, पतला सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्फ, और ये कैसा होगा, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्फ, यानी एक मोटा होगा और एक पतला। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, देखो दो भुजाएं होती है, तो एक तो होती है असेंडिंग कौन सी, ऊपर चढ़ने वाली, और एक होती है अवरोही यानी कि नीचे आने वाली। तो दोनों की थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। आरोही भुजा में क्या होता है, आरोही यानी कि ऊपर चढ़ने वाली, आरोही यानी नीचे आने वाली, ये अभी याद रखो। तो यहाँ पे न्यूनतम पुनरावशोषण होता है, यानी कि कम से कम पुनरावशोषण होता है, और उच्च अंतराकाशी तरल की परासरणता के नियमन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझें, ये उच्च अंतरकाशी तरल की परासरणता यानी कि जो ऑस्मोसिटी है इसकी, ठीक है, उस यानी परासरणता को के नियमन में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा, आरोही भुजा। ठीक है, आगे और भी पढ़ेंगे, तो ये याद रखना। और क्या करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये जल के लिए ये क्या है, अप्रवेश है, जल यहाँ से प्रवेश नहीं हो सकता। और विद्युत अपघट्ट की बात करें तो यहाँ पे अवशोषण कैसे होगा, सक्रिय या निष्क्रिय के द्वारा, मतलब अवशोषण हो जाएगा, यानी विद्युत अपघट्ट का अवशोषण हो जाएगा, लेकिन पानी के लिए क्या है, ये अपारगम्य, पानी यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। हम लोग बात करें अवरोही भुजा की, तो ये जल के लिए ये क्या है, अपारगम्य है, जल यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन विद्युत अपघट्ट की बात करते हैं तो सक्रियता से या धीरे धीरे ये क्या होता है, पारगम्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद
यहाँ नीचे की ओर जाते हुए निस्यंद सांद्र की बात करते हैं, तो इसमें कुछ तो लिखा है, तो इसमें जो है विद्युत अपघट्ट, तो लेकिन जैसे जैसे विद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंदन आता है ये ऊपर की ओर। चलो इस थ्योरी को भूल जाओ अभी, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक अभी चीज़ समझ जाओ कि यहाँ पे ये वाटर के लिए क्या है, अप्रवेश है, वाटर इसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन इसने वाटर तो जा सकता है यहाँ से, इसने वाटर को इधर भेजने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये जो फिल्ट्रेट कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि गाढ़ा है। फिर यहाँ से घूम के ऊपर जाएगा, इसने याद रखना क्या बाहर निकाला, NaCl। कहाँ डालेंगे NaCl, ये वासा रेक्टा में, यानी इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर NaCl निकाला, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, फिर कहाँ आ गया ब्लड, या सॉरी फिल्ट्रेट कहाँ आ गया, DCT में। तो अब ये जो DCT में आया है, तो यहाँ से फिर से रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, NaCl, किसका, सोडियम क्लोराइड, H2O, वाटर, और यहाँ पे ये क्या है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इन तीनों की बात करें क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, ये कहाँ जा रही है ये चीज़ें, वासा रेक्टा में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पोटेशियम, अमोनिया और यहाँ पे H+, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। यहाँ पे ये होता है चयनात्मक स्त्रावण। स्त्रावण का मतलब सिंपल सा क्या है, स्त्रावण का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे फिल्ट्रेट जो होता है या यूरिन जो होता है उसमें चीज़ों को डालना, क्लियर है। तो चयनात्मक क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम और जल का कुछ पुनरावशोषण होता है। पुनरावशोषण और विशिष्ट का मतलब मैं बताता हूँ, ये विशिष्ट का बोलना क्या चाह रहा है। विशिष्ट का मतलब बोलना चाह रहा है बीमार, ठीक है। ये सारी देखो, अमोनिया हमारे लिए अच्छा है क्या, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि ये शरीर से बाहर निकल जाए, और हर दिन करते भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये H+ का भी और पोटेशियम का भी, क्लियर है, हर दिन बाहर करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या होता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो फिर ये चयनात्मक मतलब बॉडी अपने अकॉर्डिंग देख लेती है कि किसका पुनरावशोषण करना है और किसका नहीं करना है, तो वो परिस्थितियों के अनुसार वो देखती है। क्लियर है यहाँ तक के। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए ऐसा करना होता है। क्लियर है, pH मेंटेन करना होता है, इसलिए इसको यहाँ पे ये रखा जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात, इतनी चीज़ समझ में आ गई क्या कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी इसका पुनरावशोषण हुआ, यानी रीअब्जॉर्प्शन, यानी वासा रेक्टा में गई चीज़ें। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे इसका क्या होता है, सेक्रेशन होगा, यानी ये फिल्ट्रेट में जाएंगे, लेकिन चयनात्मक फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, चयनात्मक स्त्रावण होगा। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है कि बीमार हो व्यक्ति या कुछ भी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना, अच्छा ये बताना भूल गया, यहाँ पे यूरिन डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट यानी कि पतला, जिसको तनु कहते हैं। तनु यानी क्या होता है, पतला, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ से आते आते ये याद रखना है, ADH और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन ये काम नहीं करते हैं, तो डाइल्यूट यूरिन हो जाती है। डाइल्यूट यानी कि पतली, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब ये ADH का फुल फॉर्म क्या होता है पता है क्या, नहीं होता तो आगे देखेंगे। जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। ये यूरिन को रोकने वाला एंजाइम होता है, सॉरी हार्मोन। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, लास्ट पार्ट कौन सा हो गया, इससे पहले भी मैंने बताया था कौन सा होता है, कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे जो है यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। तो मूत्र को आवश्यकता अनुसार ये सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित होता है, ठीक है। देखो क्या बोला, मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र, सांद्र यानी कि छानना, फिल्टर करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग से अवशोषित होता है। यानी यहाँ पे पहुँचने के बाद भी बॉडी को ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर जा रहा है हमारे शरीर से, तो फिर से क्या करता है, उसको अवशोषित करता है। क्लियर है, और कम से कम यूरिन हमारी बॉडी से बाहर होती है। pH के नियमन
तथा H+ और पोटेशियम आयनों का चयनात्मक स्त्रावन होता है, पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में यह भूमिका निभाता है। क्लियर है। यहाँ से वाटर निकाल रहा है ये, अगर इसको ऐसा लगता है कि नहीं वाटर निकाल देना चाहिए, तो ये वाटर निकाल रहा है। कहाँ निकाल रहा है ये, यही बोला ना, बहुत अवशोषण होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन बोला ना, ये बाहर निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये, वासा रेक्टा में। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखो दो चीज़ क्लियर रखना है यहाँ पे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा एनसीईआरटी और डायग्राम भी कुछ ऐसी, यहाँ पे दो चीज़ बोली जाएंगी, ये भूल जाओ। एक तो बोला जाएगा सेक्रेशन, एक बोला जाएगा रीअब्जॉर्प्शन या तो फिर एब्जॉर्प्शन। सेक्रेशन का मतलब क्या कि कुछ चीज़ों को हम लोग यूरिन में डाल रहे हैं, यूरिन में डाल रहे हैं यानी कि नेफ्रॉन की जितनी नली है ये उसमें जा रहा है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन या एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, इसको हम चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ब्लड में फिर से आ जाए, यानी कि वासा रेक्टा में। क्लियर है। रीअब्जॉर्प्शन का सिंपल सा मतलब कि वो बॉडी में ही रहे, वो मिनरल बॉडी से बाहर ना जाए। सेक्रेशन का मतलब कि वहाँ से कुछ चीज़ें सेक्रेट हो जा रही है कि वो यूरिन के रास्ते से बाहर चली जाए। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सारी चीज़ समझ में आ गई, क्या हुआ। एक और बात देखो, पीसीटी में चीज़ें आई, पीसीटी में जो है यहाँ पे हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया ये क्या हो रहा है, सेक्रेट हो रहा है। कहाँ पे, फिल्ट्रेट में यानी कि यूरिन में। इतनी चीज़ें का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं, यानी ब्लड में जा रहा है फिर से। हेनले लूप आया, तो हेनले लूप वाटर के लिए अप्रवेश है, यानी वाटर ये नली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन ये वाटर को जो है वासा रेक्टा में दे सकता है, ठीक है। याद रखना जो ये पतली वाली नली है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिम्फ है यानी कि गाढ़ा द्रव्य है, और यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि पतला। क्यों पतला हो जाएगा, देखो NaCl निकाल दिया, NaCl निकाल दिया, बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, इसने वाटर भी निकाल दिया। देखो ऐसे समझो इसको, एक गिलास वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें शक्कर के दाने हैं, चावल के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं। अभी पानी कैसा है, गाढ़ा। अब मैं इसमें से गेहूं के दाने निकाल दूं, चावल के दाने निकाल दूं, पानी थोड़ा पतला होगा। तो उसी प्रकार अभी तक के तो गाढ़ा था क्योंकि सब मिला हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने NaCl निकाल दिया और भी चीज़ें निकाल दूंगा, क्या पतला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद जैसे DCT में याद रखना, इन चीज़ों का भी क्या होता है, सेक्रेशन होता है। कहाँ पर, यूरिन में, लेकिन चयनात्मक जरूरत के अनुसार। और इन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कहाँ जाएंगे, ये ब्लड में जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चीज़ें यहाँ आएंगी कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ पे लास्ट टाइम पे भी वो बहुत सारा हिस्सा जो जल का है उसको क्या करेंगे, वो अवशोषित करेंगे, यानी उसको जल हमारी बॉडी से बाहर नहीं होने देगा। क्लियर है। और pH को और H+ और यहाँ पे K+ आयनों का चयनात्मक ये स्त्रावन करता है और संतुलन बनाए रखने में ये मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर है, इतनी चीज़ आ गई समझ। चलो और कुछ बता रहा था मैं तुम्हें, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें, ठीक है, इतनी आगे नहीं चीज़ें समझ में। चलो कुछ तो बता रहा था मैं भूल गया, तो कौन सा, अच्छा ये रफ वाला, अरे ये तो वो बता दिया मैंने कि कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं, मतलब ये बता दिया ना। वो अभी लिया था, एक गिलास पानी लिया था, उसमें सब कुछ डाल दिया था, तो ये एग्जांपल ये लिया, ये आयन जाएंगे, वाटर बाहर निकलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता बढ़ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा वो, वही बताया ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें कन्फ्यूजन आया तो ये बताया, ये रफ यानी कि इसमें से वाटर निकाल दिया मैंने, आयंस डाल दिए, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी, यानी यहाँ पे सांद्रता किसकी बढ़ जाएंगी, आयंस की। क्लियर है। तो 1000 लीटर प्रति लीटर की बात करें तो यहाँ पे आयंस का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, आयंस बढ़ गए हैं यानी ये गाढ़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो 1000 लीटर में आयंस मान लो बहुत ज़्यादा है तो पानी कैसा होगा, गाढ़ा। लेकिन अगर मैं ये इसको पूरे को निकाल दूँ तो पानी कैसा हो जाएगा, पतला। सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर ये रामायण देखेंगे हम लोग, मतलब कि ये सारी चीज़ें देखेंगे, महाभारत। हाँ तो ये महाभारत है, तो ये महाभारत देखेंगे हम लोग कल।
चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।